ईरानी मुज़ाकरातकार बहुत ज़हीन हैं। कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर बातचीत जारी है। अमरीकी सदर की जानिब से एतराफ़ किया गया। कहा मुआहिदा उसी सूरत मुमकिन होगा जब वो अमरीकी मुफाद में हो और यही वाशिंगटन की रेड लाइन है। बोले अगर B-2 बम्बार्ड से हमला ना करते तो आज ईरान के पास जौहरी प्रोग्राम होता। ईरान की नेवी और फ़ज़ाइया मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी गई। ईरानी फ़ौज ख़त्म करने के बाद अब हमारे पास तमाम कार्ड्स मौजूद हैं। तो आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। मुआहिदा उसी सूरत होगा। ईरानी मुज़ाकरातकार बहुत ज़हीन हैं। कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर बातचीत जारी है। अमरीकी सदर का ये अहम तरीन एतराफ़ है और उन्होंने कहा है कि मुआहिदा उसी सूरत मुमकिन होगा जब वो अमरीकी मफाद में हो और यही वाशिंगटन की रेड लाइन है। बोले अगर B-2 बम्बार्ड से हमला ना करते तो आज ईरान के पास जौहरी प्रोग्राम होता। खबर दें आपको वाशिंगटन से। नायब वज़ीर आज़म और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात आज शेड्यूल है। इसहाक डार और मार्को रूबियो की मुलाकात में अमरीकी महकमा ख़ारजा में होगी। अमरीका ईरान जंग समेत खित्ते की सूरत हाल पर इस अहम मुलाकात में तबादला ख्याल किया जाएगा। मुलाकात में इलाक़ाई इस्लामती और दो तरफ़ा ताल्लुक़ात पर गुफ्तगू भी मुतवक्किल है। इसहाक डार मुलाकात के बाद पाकिस्तानी सफारत खाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो वाशिंगटन से आपको खबर दे रहे हैं नायब वज़ीर आज़म और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात आज शेड्यूल है। इसहाक डार और मार्को रूबियो की मुलाकात अमरीकी महकमा ख़ारजा में होगी। अमरीका ईरान जंग समेत खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल का इम्कान है। मुलाकात में इलाक़ाई सलामती और दो तरफ़ा ताल्लुक़ात पर भी गुफ्तगू मुतवक्किल है। बुलेटिन का आगाज़ करें और आपको बताएं कि कहोचा की तहसील खुर्शीदाबाद में आबशार की सैर से वापसी पर रिक्शा हादसे का शिकार हो गया। 7 नौजवान जान से गए। तफसीलात जानने के लिए अमीरुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। अमीरुद्दीन, बताइए कैसे वाक़या पेश आया? जी बिल्कुल, ये कज़न थे सातों और ये आबशार की सैर के लिए गए थे। तहसील खुर्शीदाबाद के आगे इलाका है हिला, वहाँ पर वापसी पर जो है हादसा हुआ है और 2 अफराद मौके पर ही जाँ बाक हो गए थे। 5 को जो है वहाँ से मुंतकिल किया था फारूक कोटा से रावला कोट, जहाँ अस्पताल ज़राए के मुताबिक पहले तो इन 5 की जो है डेथ उनको कंफर्म कर दिया था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 3 की डेथ हुई है, 2 अभी तक कोमे में है। इस तरह से 5 अफराद की डेथ जो है वो कंफर्म हो चुकी है। 2 अफराद जो है वो कहा जा रहा है कोमे में है और उनकी हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है। तमाम इलाके में काफ़ी जो है अफसोसनाक सूरत हाल है और ये 5 जो कज़न थे इनकी जो है डेथ कंफर्म हो चुकी है और 5 जख्मी नौजवान अस्पताल में दम तोड़ चुके हैं, जबकि 2 की हालत अभी भी तशवीशनाक बताई जा रही है। अमीरुद्दीन मुगल अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया। मुल्तान में अलमनाक हादसा। गिलानी फ्लाईओवर पर रेस लगाते हुए 2 मोटरसाइकिलें टकरा गई। 2 नौजवान जाँ बहक हो गए। तो आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से। 2 मोटरसाइकिलें टकरा गई, 2 नौजवान जाँ बहक हो गए। नौजवान मुबैना तौर पर गिलानी फ्लाईओवर पर रेस लगा रहे थे। रेस्क्यू ज़रा ये बता रहे हैं जाँ बहक नौजवान की एहसन रजा और अमजद के नाम से शनाख्त हुई है। लाशें वोटसा के हवाले कर दी गई है। तर्जुमान रेस्क्यू का ये बताना है। तो 2 मोटरसाइकिलें टकरा गई, 2 नौजवान जाँ बहक हुए हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या और नौजवान मुबैना तौर पर गिलानी फ्लाईओवर पर रेस लगा रहे थे। बात करेंगे मुकरम खान ने हमें ज्वाइन किया। मुकरम, बताइएगा रेस्क्यू एहलकार मजीद क्या बता रहे हैं? बिल्कुल, मुल्तान के इलाके में जो है बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है, जिसमें 2 मोटरसाइकिल के दरमियान जो है वो तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 2 नौजवान जो हैं वो जाँ बहक हुए और रेस्क्यूअर्स के मुताबिक उनका ये कहना है कि दोनों नौजवान जो है हेड इंजरी के बाइस मौके पर जो है दम तोड़े और दोनों नौजवान जो हैं वो रेस कर रहे थे। इसके बाद जो है वो उनको जो है वो शदीद चोटें हैं और वो जाँ बहक हुए हैं, जिनके बाद जो उनकी जो डेड बॉडीज हैं वो वुड्सा के हवाले कर दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। खबर आपको पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा में रूस यूक्रेन जंग बंदी पर जोर। यूक्रेन जंग का हल सिर्फ मुज़ाकरात में है, पाकिस्तानी मंदूब ने ऐसा कहा है। रूस यूक्रेन जंग में शिद्दत तशवीशनाक है। आसिम इफ्तिखार की जानिब से कहा गया फ़रीक़ैन को आलमी क़वानीन की पाबंदी करना होगी। तो पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा में रूस यूक्रेन जंग बंदी पर जोर। यूक्रेन जंग का हल सिर्फ मुज़ाकरात में ही मुमकिन है, पाकिस्तानी मंदूब ने ऐसा कहा है। रूस यूक्रेन जंग में शिद्दत तशवीशनाक है।
खलाई कंपनी ब्लू ऑरिजिन का रॉकेट टेस्ट के दौरान धमाके से तबाह हो गया। ब्लू ऑरिजिन का रॉकेट फ्लोरिडा में लॉन्च पैड पर तबाह हुआ। खबर एजेंसी की जानिब से ये बताया गया। अमला महफूज रहा। धमाके की वजूहत जानने के लिए तहकीकात इस वक्त जारी हैं। नासा का खलाई कंपनी ब्लू ऑरिजिन से तहकीकात में ताउन का ऐलान किया गया है। खलाई कंपनी ब्लू ऑरिजिन का रॉकेट टेस्ट के दौरान धमाके से तबाह। ब्लू ऑरिजिन का रॉकेट फ्लोरिडा में लॉन्च पैड पर तबाह हुआ। अमला महफूज है। धमाके की वजूहत जानने के लिए तहकीकात इस वक्त जारी है। नासा का खलाई कंपनी ब्लू ऑरिजिन से तहकीकात में ताउन का ऐलान। ईद कुर्बान का आखिरी रोज़। छुट्टियां तो ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन मौज मस्ती को ब्रेक ना लग सकी। मुख्तलिफ शहरों में सुबह सवेरे नाश्ते पॉइंट्स पर शहरियों का रश। किसी ने हलवा पूरी मेज़ पर सजा ली तो कोई निहारी और नान चने के मज़े उड़ा रहा है। नाश्ते की दुकानों, फूड स्ट्रीट्स पर ख्वाबों का फुल लुत्फ उठाया जा रहा है। गर्मी के मौसम में लस्सी ने नाश्ते का मज़ा दोबाला कर दिया है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। रावलपिंडी का रुख करेंगे। यासिर हकीम हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, बताइए, नाश्ते की दुकानों, फूड स्ट्रीट पर ख्वाबों का फुल लुत्फ उठाया जा रहा है, कैसा रश है? और गुज़िश्ता रोज़ कुर्बानी से तो तकरीबन रावलपिंडी के बासी फ़ारग हो चुके हैं, चंद एक रह गए, लेकिन जो कुर्बानी से फ़ारग हो चुके हैं उनको गुज़िश्ता शबी बच्चों की जानिब से इस ख्वाहिश का इजहार कर दिया गया था कि सुबह नाश्ता घर से बाहर किया जाएगा। और घर की ख़वातीन की जानिब से भी ये हुक्म सादर किया गया था कि 2 दिन उन्होंने अपने मेहमानों और कुर्बानी के गोश्त की तकसीम करने के साथ साथ काफ़ी घर के काम काज कर लिए। तीसरे दिन का जो आगाज़ है वो नाश्ते से किया जाएगा और मुख्तलिफ ख्वाबों और फूड पॉइंट्स का रुख किया जाएगा। इसी के पेश नज़र रावलपिंडी के मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स पर इस वक्त ही रश है। आपको ये बताता चलूँ कि रावलपिंडी में कमर्शियल मार्केट में हम मौजूद है और हमारे अकब में इस वक्त हलवा पूरी लग रही है। इसकी सराउंडिंग्स में जितने इलाके हैं वहाँ से लोग हलवा पूरी ख़रीदने के लिए और यहीं पर बैठ कर अपनी फैमिलीज दोस्तों के साथ खाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। सुबह सुबह रावलपिंडी के बासी जो हैं वो उठते वैसे देर से हैं, लेकिन आज ईद के तीसरे दिन चूँकि छुट्टियाँ भी ख़त्म हो चुकी हैं तो काफ़ी ज़्यादा तादाद में शहरी जो हैं वो यहाँ से ख़रीद भी रहे हैं हलवा पूरी और कुछ अपनी फैमिलीज़ के साथ आकर यहाँ पर आकर इसको यहीं पे नोश करके लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे हैं। इस हलवा पूरी के हवाले से आपको बताऊं कि इस हलवा पूरी के बनाने के दौरान जो महक आ रही है वो हमारी भूख की तलब को भी बढ़ा रही है और हमारी जो टीम है वो इस वक्त कैमरे के उस जानिब से हमें भी बार बार इशारे कर रही है कि जल्दी जो है वो अपनी ड्यूटी ख़त्म की जाए, क्योंकि उन्होंने भी यहाँ पर अपने लिए एक टेबल बुक करवाई और ऑर्डर दे रखा है कि जैसे ही हमारी ड्यूटी ख़त्म हो तो वो भी यहाँ पर जाकर हलवा पूरी जो है उसको खा सकें। यासिर, लेकिन ये तो गलत बात है ना। देखिए, आप तो वहाँ पर मौजूद हैं, आप तो नाश्ता कर सकते हैं, आपकी टीम भी नाश्ता कर सकती है, लेकिन हम क्या करें? जो आपने हमारी भूख बढ़ा दी है, मुझे बताया इसका क्या हाल है? दानियाल उमर, आपकी जाने बढ़ते हैं, चूँकि आप लाहौर में ही मौजूद हैं, शायद आपसे कुछ आसरा हो जाए, आप मुझे पाकिज़ा को इन्वाइट कर लें नाश्ते पे। तो बताइएगा किन किन पकवानों से खातिर तवाज़ु हो रही है? नाश्ते पे खूब हाथ जो है वो साफ़ किए जा रहे हैं लाहौर में। देखिए चीनी, अब ईद का तीसरा रोज़ है आज और पहले 2 रोज़ जो है वो मज़े में के जो पकवान हैं वो लाहौरियों ने खाए, चाहे कोई बीफ का कोरमा बना हुआ हो या मटन पुलाव हो, बिरयानी हो, तो उस पर जो है वो हाथ खूब साफ़ किए गए। मगर अब वो टाइम आ गया है जब इसके अलावा खाने का जो है वो दिल कर रहा है कि नाश्ते में कलेजी के अलावा भी अब कुछ खाया जाए। तो लाहौर के जो नाश्ता पॉइंट्स हैं, मैं इस टाइम मौजूद हूँ लिबर्टी के पास गुलबर्ग के अंदर एक बड़ा मारूफ नाश्ता पॉइंट है। इसके ऊपर जहाँ पर जो है वो हलवा पूरी बड़ी गरम बन के आ रही है और वो जो है वो लाहौरियों की बड़ी तादाद जो है उससे इंजॉय कर रही है। फैमिलीज़ यहाँ पर आई हुई हैं, दोस्त यार आए हुए हैं, कई कलीग्स आए हुए हैं क्योंकि आज वर्किंग डे भी है, तो उसको भी जो है वो आके मिल के यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। नान चने जो है वो भी खाए जा रहे हैं और साथ ही साथ मज़ेदार सी मीठी हो या नमकीन लस्सी जो है उससे भी इंजॉय किया जा रहा है। तो यहाँ पर जब हम लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं तो उनसे भी हमने पूछा, तो उन्होंने ये कहा कि पहले 2 दिन तो हम बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ में ऑक्यूपाइड रहे, कुर्बानी का सिलसिला रहा, घरों में खाने पकते रहे, मगर आज दिल कर रहा था कि बाहर निकल के जो है वो कोई ना कोई मज़ेदार सा जो नाश्ता है वो किया जाए और थोड़ा सा गोश्त से हट के नाश्ता किया जाए। तो इसलिए इन नाश्ता पॉइंट्स के ऊपर जो है वो रश नज़र आ रहा है। आपने जो दूसरी बात मुझे की थी कि शीरी आपको और पाकीज़ा को मैं इन्वाइट करूँ, तो बिल्कुल हम जो है वो आप लाजमी नाश्ता करने के लिए यहाँ पर आएँ, क्योंकि हमारा तो अपनी टीम के साथ प्लान है कि हम यहाँ पर नाश्ता करेंगे। तो मैं आपको भी इन्वाइट करूँगा कि आप लाजमी आप दोनों जो है वो स्टूडियो से बाहर निकलें और नाश्ता करने के लिए आएँ। सुबह का वक्त है तो अच्छा होगा अगर आप भी हलवा पूरी और नान चने से जो है वो एंजॉय करें ईद का तीसरा दिन, तो आप भी खूब एंजॉय करेंगी।
लाहौरी तो हलवा पूरी और पाए और नान चने से इंजॉय कर रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं। हम स्टूडियोज़ में मौजूद हैं लेकिन हमें दानियाल ने इनवाइट कर लिया वैसे। दानियाल ने इनवाइट किया लेकिन हमें देखेंगे छुट्टी अगर नहीं जा मिलेगी, सके। ये भी हमें पता है। सियालकोट से शहजाद अहमद ने भी हमें ज्वाइन किया है। शहजाद बताइए, ईद का तीसरा रोज़ है, नाश्ते पॉइंट्स पर शहरियों का काफ़ी रश देखने में होगा जैसे कि लाहौर में भी है। लाहौरी तो हलवा पूरी पाए और नान चने से अपना नाश्ता कर रहे हैं। सियालकोट में इस वक्त क्या हो रहा है? शहजाद से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। कराची की बात कर लेते हैं, काजी हसन से जान लेते हैं। काजी हसन, चूंकि मेरा तो होम टाउन है कराची, मुझे तो याद भी आता है जब नाश्ते की बात होती है, क्योंकि वो जो बर्न्स रोड की कचौरियाँ और पाकिज़ा ने बिल्कुल मैंने खाई है एग्जैक्टली। तो ज़रा जो काम यासिर ने और दानियाल ने हमारे साथ किया ना, अच्छे अच्छे खानों के नाम बताकर उनकी खुशबू यहाँ तक पहुँचाकर, तो काजी हसन अब ये जो है वो बॉल आपके कोर्ट में है। अच्छे से ज़रा बताइए शहर क़ायद के कौन कौन से खाने हैं जो नाश्ते में अभी जिसका इंतखाब किया जा रहा है। बिल्कुल, आज ईद का तीसरा दिन है, छुट्टी भी है। लोग जो अपने दोस्तों के साथ, अहले खाना के साथ खाने पीने की मशहूर जगह के हवाले से बंस रोड पे पहुँचे। और यहाँ पता है आपको, बंस रोड में तरह तरह के खाने मिलते हैं और ना सिर्फ खाने बल्कि नाश्ते के भी बड़ा ख़ास एहतमाम किया जाता है। कचौरियाँ, हलवा पूरी, और कराची की ख़ास बात बताऊं जो यकीनी तौर पे हमारे जो कुलीग्स बता रहे थे, नान, पाए, छोले, तो यहाँ पराठों की वो किस्में मिलती हैं जो शायद ना लाहौर में मिलती हो या पिंडी में। लच्छेदार पराठा हो या आलू पराठा हो या चीज़ पराठा हो, तो पराठों की वो इकसाम यकीनी तौर पे मुल्क के जो दीज़र शहर है वहाँ नहीं मिलती, लेकिन कराची में पराठों की ऐसी आला इकसाम मिलती हैं। और इस वक्त भी जो है दोस्तों के साथ लोग आए हुए हैं, फैमिली आई हुई है, मौसम भी बड़ा खुशगवार है इस वक्त कराची का, तो यहाँ वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं नाश्तों का। और जहाँ तक आपने कहा कि बिल्कुल यहाँ कचौरियाँ हैं, लेकिन यहाँ मुमकिन तो नहीं है कि आप तक पहुँचाया जाए, लेकिन इसकी बातें सुन के और ये बता के मैं आपको सिर्फ ये महसूस तो कर सकते हैं आपके कि क्या मज़ेदार पराठे और कचौरियाँ, और बंस रोड की अगर हो तो क्या ही बात है। तो ये बिल्कुल कराची में भी आज बड़ी एहतमाम के साथ लोग सुबह से यहाँ निकले हैं और उनको अहले खाना के साथ, और उन्होंने यकीनी तौर पे जो ख़वातीन हैं उन्होंने ये बिल्कुल कह दिया था कि अब हम बिल्कुल नहीं बनाएंगे नाश्ता, आज बाहर करेंगे। तो आज इत्तेफाक से मौसम भी बड़ा खुशगवार है, सुबह से बादल छाए हुए, हवा भी चल रही है, तो इस मौसम में लोग यहाँ बड़ी तादाद में होटलों का रुख कर चुके हैं। जी बिल्कुल। और ये जो ख़वातीन की का ये शिकवा कर रहे हैं ना, मुझे लगता है इनमें से जो मैरिड है ना उनकी भी वाइफ ने यही गिला किया है कि जी आप पहले अपना काम करें फिर हमें नाश्ते पे लेके जाए, क्योंकि बहुत हो गया जी 2 दिन, अब उमूर खानादारी हमने अंजाम कर दे दी है। सियालकोट का रुख कर लेते हैं। शहजाद अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। शहजाद बताइए, ईद का तीसरा रोज़ है, नाश्ते पॉइंट्स पर कैसा रश देख रहे हैं सियालकोट में? सियालकोट में इस वक्त क्या नाश्ते से का आगाज़ किया गया है? जी बिल्कुल, ईद के जो गुज़श्ता 2 रोज़ थे, ख़वातीन ने खूब मज़ेदार मुख्तलिफ़ पकवान बनाकर घर वालों की खूब सेवा की, और आज उनके रेस्ट का दिन है। और सियालकोट जो फूड पॉइंट्स हैं वहाँ पर रश लगा हुआ है। कुछ तो घर ले के पैक करा के जा रहे हैं और कुछ फैमिली के साथ वहाँ पर मौजूद है और अपने मनपसंद जो है वो नाश्ता करने में मसरूफ़ है। मेरे पीछे हलवा पूड़ी जो है वो तैयार हो रही है और उसकी बीनी बीनी खुशबू जो है वो यहाँ तक आ रही है, और शहरी जो है हलवा पूरी जो है मज़े के साथ वो खाने में मसरूफ़ है। और जो दोस्त हैं वो ग्रुप की शक्ल में जो है उन्होंने मुख्तलिफ नाश्ता पॉइंट का रुख किया हुआ है और दोस्तों के साथ गपशप भी लगा रहे हैं और नाश्ता भी कर रहे हैं। सियालकोट में जो ख़ास नाश्ते हैं उनमें जो नान चने हैं, अंडा चने हैं, कोफ्ता चने हैं, चिकन चने हैं, वो बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। इसके अलावा देसी घी में तैयार गर्मा गर्मा हलवा पूरी पर भी रश लगा हुआ है। उसके अलावा जो पंजाब की सौगात है और वो है
लस्सी, दही और लस्सी का भी शहरी नाश्ता कर रहे हैं। और तो शहर के जो जितने में मुख्तलिफ पॉइंट है वहाँ पर इस वक्त गैर मामूली शहरियों का रश देखा जा रहा है। शहरी अपने मनपसंद जो है वो नाश्ता करने में मसरूफ़ हैं और बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। आज ईद का तीसरा रोज़ है और आज तीसरे रोज़ को वो बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करना चाह रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। ईद को एंजॉय करने का जो सिलसिला है वो जारी है। चूँकि ज़ाहिर है क्यों ना हो, आज ईद का तीसरा रोज़ जो है। गुजरांवाला का रुख करते हैं, पहलवानों के शहर की बात कर लेते हैं। मौसम खालिद, आप बताइए, यहाँ पर ये सवाल तो नहीं बनता कि जी नाश्ता क्या हो रहा है, एक नाश्ते के बाद दूसरे नाश्ते के बाद तीसरे नाश्ते में किन पकवानों का इंतखाब किया जा रहा है? मौसम ये बताएं। जी मैं आपको ज़रा मुख्तलिफ बात बताता हूँ गुजरांवाला की, क्योंकि आमतौर पे दान, चने, सिरी, पाए तो चलते ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो खास तौर पे आज लोग नाश्ता कर रहे हैं ईद के तीसरे रोज़, वो है दूध और दही की जो लस्सी होती है उसमें मलाई डाल के जो है वो लस्सियाँ तैयार की जा रही हैं। इसके अलावा भटोरे हैं और पुरियाँ हैं, खास तौर पे अंदर से हैं जिसको तैयार किया जा रहा है। लोग मज़े मज़े से इस वक्त जो है शहर के जो मुख्तलिफ नाश्ता पॉइंट्स हैं वहाँ पे नाश्ता करें, अपनी फैमिलीज़ के साथ आ रहे हैं। दोस्त अहबाब बहुत ज़्यादा है जो कि अपने नाश्ते को एंजॉय करें। इसके अलावा हरीसा और बादाम नान है जिससे लोग जो है लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जुमे के रोज़ गुजरांवाला में बेसिकली छुट्टी होती है, ये भी एक वजह है कि आज ईद का तीसरा दिन भी है और गुजरांवाला में छुट्टी है, इसलिए लोग जो है बड़ी तादाद में निकले हैं और अपने नाश्ते कर रहे हैं। इसके अलावा पैकिंग का सिलसिला जो है वो भी जारी है। और अगर बात की जाए खोए वाले चने की, तो गुजरांवाला के जो खोए वाले चने हैं वो भी पूरे पाकिस्तान में बहुत मशहूर हैं। उस पर भी लोग खूब जो है वो हाथ साफ कर रहे हैं, मज़े मज़े से लोग यहाँ पे आके नाश्ते कर रहे हैं। और अभी तो दिन का आगाज़ हुआ है। जो गुजरांवाला का नाश्ता है बेसिकली इस पर ज़्यादा रश जो है 10-11 बजे तक होता है और उसके बाद 12 बजे तक जो है नाश्ता पॉइंट्स जो है खुले रहते हैं। लोग आते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने दोस्तों के साथ, खूब अपने मज़े के खाने खाते हैं और जो उनकी फैमिलीज घर पे बैठी होती हैं उनको भी दोस्तों के साथ नाश्ते का अपना ही मज़ा है। मोहसिन खालिद आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अहमद नवाज DI खान से हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, आपने सुना मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें बता रहे थे कि लोग बड़ा इंजॉय करें कि तीसरे दिन को नाश्ते का आगाज़ किया गया है, तो DI खान में क्या स्पेशल है? जी बिल्कुल, डेरा इस्माइल खान में तो स्पेशल डेरा इस्माइल खान का सोन हलवा है और आज जो है सोन हलवे से सुबह का आगाज़ हो रहा है। और यहाँ पर ख़ासकर टांक, लक्की मरवत, बन्नू, जनूबी वज़ीरिस्तान और शुमाली वज़ीरिस्तान के जो लोग हैं वो एक बहुत बड़ी तादाद में डेरा इस्माइल खान पहुँचना शुरू हो गए, क्योंकि डेरा इस्माइल खान के साहिल पर जो है वो दरियाए सिंध बह रहा है, तो गर्मी भी शदीद है। महकमा मौसमियात ने बताया है कि आज डेरा इस्माइल खान में जो गर्मी का जो दर्ज हरारत है वो 42 सेंटीग्रेड तक रहेगा और जो महसूस होगी गर्मी वो 52 सेंटीग्रेड तक होगी। और इसके अलावा अगर हम बात करें डेरा इस्माइल खान की चने पाए की, तो वो बड़े लजीज होते हैं और दूर दूर से लोग खाने आ रहे हैं। इसके अलावा चने और पुलाव जो है वो खसूसी तौर पर डेरा इस्माइल खान के जो है वो बड़े मशहूर हैं, वो लोग खाने आ रहे हैं। इसके अलावा ईद के जो 2 दिन गुजरे, पहला दिन तो सुन्नत इब्राहिमी और ईद नमाज और दूसरा दिन भी उसी तरीके से और अजीज़ व अकारिब के खाने। और आज जो शहरी है उन्होंने प्लान किया हुआ है कि वो दरियाए सिंध के किनारे और ख़ास तौर पर जो गर्मी को देखते हुए उनके प्लान्स हो रहे हैं कि वो स्विमिंग पूल पर जाएं, बारबेक्यू करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ बारबेक्यू का प्लान है और सरो तफरी का प्लान है। साथ ही मौजूद रहेगा पेशावर का रुख करते हैं इरफान मूसज़ई। आप बताइए जी, चलें खाबे तो चल रहे हैं, बताइएगा पेशावर में किन किन पकवानों का इंतखाब किया जा रहा है, लेकिन सरो तफरी के क्या प्लान्स हैं? बच्चे जिद नहीं कर रहे? देखिए बिल्कुल, पेशावर में जो है वो भी सूरत हाल जो है वो मुल्क के दूसरे शहरों से मुख्तलिफ नहीं है, क्योंकि पहले दिन जो होता है वो कुर्बानी, उसके बाद गोश्त बांटना होता है और दूसरे दिन जो है वो चाहे बड़ी छोटी ईद हो वो तो योम ससुराल होता है, तो लोग वहाँ पे जाते हैं, मेहमान होते हैं। तीसरा दिन जो होता है वो अपने घर वालों के साथ होता है। तो पेशावरी जो है चूँकि वो आपने जैसे आपको पता है कि खाने के काफ़ी शौकीन है और नमकीन खानों के, तो जब तीसरा दिन है सुबह का आगाज़ हो रहा है तो हम देख रहे हैं सुबह से ही जो है हलवा पूड़ी की दुकानों पर काफ़ी रश लगा हुआ है। हालांकि जब छुट्टी का दिन होता है तो लोग जो है वो देर से उठते, लेकिन यहाँ सुबह सुबह जो है वो ना सिर्फ पेशावर के शहरी है जो वो आ रहे हैं, बल्कि यहाँ पर जो है इर्द गिर्द के जो देहात है वहाँ से भी लोग यहाँ पर आए और हलवा पूड़ी को एंजॉय करें। हलवा पूड़ी के साथ जो है वो चना जो है वो लाजमी जुज़ समझा जाता है और यही वजह है कि लोग मीठे और नमकीन दोनों से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे। पेशावर की जो स्पेशल बात यह है कि यहाँ पर कुछ ऐसी दुकानें हैं जहाँ पर खसूसी तौर पर जो है वो देसी घी में हलवा पूड़ियाँ जो है वो तैयार की जाती है, तो सबसे ज़्यादा रश
ब्रेकफास्ट जो है वो हमें वहीं पर ही मिलता है। अब भी जो है मैं कदीमी शहर किसफ़ानी में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है लोग काफ़ी बड़ी तादाद में आ रहे हैं। आपने कहा कि पेशावरी के लोग जो है वो कौन कौन से चीज़ें पसंद करें, तो आम तौर पर जो है अगर नाश्ते में पेशावरी जो है वो सिरिपाई, हलवा पूड़ी और इसके साथ साथ जो पुलाव होता है मेवा चना। चूँकि ईद है तो सिरिपाई की जो दुकानें वो भी बंद है और पुलाव की दुकानें भी बंद है, तो सबसे ज़्यादा रश जो है वो हमें हलवा पूड़ी की ही दुकानों पर मिल रहा है। इसके साथ साथ हलवा पूड़ी हम देख रहे हैं बाकी शहरों में भी हलवा पूड़ी ज़्यादा खाई जा रही है नाश्ते में। कोयटा से नूरुल आरिफीन भी हमारे साथ मौजूद है। नूरुल आरिफीन, बताइए कि कोयटा में लोगों का पसंदीदा नाश्ता क्या है, लोग किस तरह से एंजॉय करें ईद के तीसरे दिन को? आज बिल्कुल कराची, इस्लामाबाद, पेशावर और सियालकोट और दीगर जो है मुल्क के शहरों की तरह कोयटा की भी बाद शहरियों ने आज प्लान कर रखा है कि घर का बना हरगिज़ नाश्ता नहीं करना, बल्कि बाज़ार के चटपटे मज़ेदार और जो है लजीज जो है पकवानों पर हारना है। इसलिए जो है ना वो सुबह सवेरे ही जो शहरी घरों से निकल पड़े हैं और उन्होंने रुख कर लिया है शहर की मुख्तलिफ फूड स्ट्रीट्स का। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा की मशहूर और मसरूफ़ फूड स्ट्रीट प्रिंस रोड पर, जहाँ पर बड़ी तादाद में जो है ना वो खुशखुराक अफराद आ रहे हैं और अपने मज़ेदार और चटपटे पकवानों पर हाथ साफ कर रहे हैं। कोई हमें यहाँ पर जो है वो हलवा पूरी और चने खरीदता हुआ नज़र आ रहा है, जबकि हम बाज़ हमें जो नज़र आ रहे हैं वो जो है वो पाए और कीमा और दीगर जो है वो पकवान जो है वो ख़रीद रहे हैं, जबकि बाज़ शहरी जो हैं वो होटलों में आए अपने दोस्तों यारों के साथ खूब इंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं और मज़े के जो है खानों से जो है लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। इस वक्त भी आप देख सकते हैं मेरे पीछे बड़ी तादाद में जो है वो शहरी बैठे हुए हैं और वो खानों से जो है इंजॉय कर रहे हैं। हमने कुछ शहरियों से बात भी की, उनका कहना था कि आज ईद का तीसरा दिन है और जो है उन्होंने प्लान किया था कि आज दोस्तों यारों को वक्त देना है, क्योंकि दो दिन जो है मसरूफियत में गुजरे, इसलिए आज वो आए अपने दोस्तों के साथ। अहले खाना भी आए हुए हैं, ऊपर फैमिलीज भी बैठी हुई हैं और खूब जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। फैमिली से बड़ी तादाद में नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर चुकी हैं। बेहद शुक्रिया, नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से बड़ा तफसीलन हमें अपडेट कर रहे थे, तो आप तमाम लोगों को भी ज़ाहिर इजाज़त है क्योंकि आप लोग नाश्ता पॉइंट से मौजूद हैं, नाश्ते के लिए आप लोगों को भी भूख लग रही होगी, लेकिन बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें अपडेट किया। और बिल्कुल ऐसा ही है कि जी अब लोगों ने गोश्त के अलावा जो दीगर पकवान हैं उनका भी जो है वो इंतखाब